बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत ही खूबसूरत सा महीना जो अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे, पूरा महीना एक मौका मिला है फिर से अपने आप को बदलने का, अल्लाह ताला को राज़ी करने का, अपने आप को चेंज करने का। तो रमज़ान में आप कंपेयर करें अपने पिछले रमज़ान को इस रमज़ान के साथ कि आपने क्या क्या चीज़ें उस टाइम की थी, उनको इम्प्रूव करना है अपने। सबसे पहले अगर आपकी नमाज़ ठीक नहीं है, नमाज़ ठीक से मुराद आपका दिल नहीं लगता, आप स्पिरिचुअली जो है नमाज़ अच्छे से नहीं पढ़ते, आपको दिल नहीं कर रहा लेकिन ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ रहे हो, या वो रूहानियत है जो आपको महसूस ही नहीं होती, अल्लाह ताला से जो एक कनेक्शन है फील नहीं होता, तो सबसे पहले अपनी नमाज़ इम्प्रूव करें, उसका तर्जुमा सीखें। और जब आपको तर्जुमा पता होगा तो आपको पता होगा क्या बात करें अल्लाह ताला से, और इंशाअल्लाह ताला से दुआ करेंगे अल्लाह हमें जो है अपने करीब होने का मौका दें और हिम्मत दें। और इसके साथ साथ आप अपने जो है जो भी गिबत कोई भी इस किस्म का गुनाह करते हैं तो वो छोड़ दें। आप ज़्यादा इबादत नहीं कर सकते, एटलीस्ट अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते तो कम से कम स्टार्ट नमाज से लें, कुरान पाक से लें। पहले अगर कुरान पाक आप नहीं पढ़ते थे तो एटलीस्ट अभी पढ़ना शुरू कर दें। जितना भी पढ़ें हमेशा दिल से पढ़ें और अल्लाह ताला की रज़ा और मोहब्बत के लिए पढ़ें, अल्लाह ताला के कुर्ब के लिए पढ़ें। एंड इसके अलावा अगर आप कुरान आपको लगता है पढ़ सकते हो, ज़्यादा आपका थोड़ा बहुत प्रैक्टिसिंग ऑलरेडी है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना ये है कि आपने तर्जुमे के साथ जो है कुरान को पढ़ना है। अपना स्लीप मैनेजमेंट बनाएं, अपना टाइम टेबल बनाएं, इस टाइम पे आपने सोना है, इस टाइम पे आपने ये स्टार्ट करना है, इस टाइम पे आपने कुरान पाक सिंपली तिलावत करनी है, इस टाइम पे आपने तर्जुमे के साथ पढ़ना है, इस टाइम पे आपने थोड़ा सा पोर्शन जो है हिफ्ज़ का भी रखें, कुछ सूरतें आप जो हैं वो हिफ्ज़ कर लें। अगर आपका हौसला तेज़ है तो सिपारे जितना कर सकते हैं आप उतना करें एटलीस्ट। इसके साथ साथ अपना खाने पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। हम लोग इतनी ओवर ईटिंग कर लेते हैं अफ्तारी के टाइम, बिल्कुल सिंपल सी अफ्तारी करें ताकि आपकी हेल्थ भी डाउन ना हो। और सबसे फर्स्ट अल्लाह ताला की रज़ा होना चाहिए, रोज़ा भी नमाज भी हर चीज़ जो है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होना चाहिए, ना कि आप सिर्फ एक सोचें कि यार मैं रोज़ा इसलिए रखूँ मेरा वेट लॉस हो जाएगा या कुछ इस तरह से, तो फिर आपके उस रोज़े का फ़ायदा नहीं। क्योंकि अगर आपकी नीयत ये है कि मैंने सिर्फ अपना वेट कम करना है, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन मेंटेन नहीं करना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़ा रख के आप दूसरों पे गुस्सा ना करें, किसी पे एहसान ना जताएं भाई कि मैंने रोज़ा रखा, बड़ा एहसान किया है, रोज़े का जो है अजर अल्लाह ताला खुद देते हैं, तो किसी और पे एहसान जताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।